तो जब मैंने कोर्स किया तब थोड़ा-थोड़ा इस ज्ञान में आया, थोड़ा-थोड़ा इस मार्ग पे आने लगा। गुरुदेव के बहुत सारे सत्संग में लाइव देखता था। तो मैं देखता था कि कैसे गुरुदेव के आने के पहले लोग भजन करते थे, कुछ सिंगर्स भजन गाते थे। फिर गुरुदेव के आने के बाद उनका भजन और कुछ अच्छा होता था और सब झूमते थे, नाचते थे। तो मुझ में थोड़ा-सा पहले से थोड़ा लगता था कि मुझे भी गाना चाहिए, मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए कि गुरुदेव के सामने गाने का चांस मिले। तो मैंने अपने टीचर को बोला कि अ, दीदी मुझे प्लीज़ गुरुदेव के सामने गाना है। तो मेरी टीचर भी इतनी पॉज़िटिव थी कि वो बोला हाँ, ज़रूर, ज़रूर तुझे भी चांस मिलेगा कभी ना कभी वहाँ पे स्टेज पर जाने का, जाके गुरुदेव के सामने गाना गाने का, भजन गाने का। तो मेरी तो बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव के सामने मुझे गाना गाने का मौका मिले। तो एक बार ऐसे ही गुरुदेव गोवा में आए थे और उस टाइम मैं झूठ बोल के गुरुदेव से मिलने के लिए गोवा में चला गया। देखो जैसे जनरली लोग झूठ बोलकर किसी और जगह पे जाते हैं और एक्चुअली गोवा में जाते हैं। क्यों? मौज-मस्ती करने के लिए। पर इस युग की विडंबना देखो जब हम आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं तो घर वाले क्या करते हैं विरोध करते हैं, अरे नहीं-नहीं आप बस अब ज़्यादा कोर्स मत कर, ज़्यादा एडवांस कोर्स मत कर, ज़्यादा दाढ़ी वाले बाबा के पीछे मत भाग। तो उस टाइम मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि बस अब आर्ट ऑफ लिविंग मत कर। तो अगर मैं बोलता कि मैं गोवा गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले कभी भी ना कहते। तो मैंने घर वालों को कहा कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ। तो मेरे घरवाले बोले, "हाँ, ठीक है, घूमने जा रहे हैं तो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं।" तो उस टाइम हम बीच पर भी नहीं गए, हम बस गुरुदेव को फ़ॉलो कर रहे थे, गुरुदेव जहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव एक मंदिर का इनॉग्रेशन करने गए और उस उस प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो एक सीनियर टीचर ने मेरे टीचर को कहा कि गुरुदेव इस मंदिर में आ रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, वहाँ पे जाके दर्शन लो। तो हम एकदम एक्साइट हो गए कि अरे वाह! कोई नहीं होगा, गुरुदेव होंगे, दर्शन होगा, मस्त होगा। तो हम एकदम एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पर गए, तो देखा कि एकदम दूर-दूर से गाड़ियों की इतनी सारी लाइन लगी हुई थी। तो अरे मैंने कहा कि दीदी ये कैसे होगा कि उन्होंने तो कहा कि किसी को पता नहीं है। तो मेरी टीचर बोली कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जब गुरुदेव आते हैं, तो हर एक को पता होता है, लेकिन हर एक को लगता है किसी को पता नहीं। तो जैसे ही हम उस मंदिर में गए, देखा अरे इतनी भीड़ है, अब लगा कि कैसे दर्शन होगा। तो जैसे गुरुदेव आ गए हमने एकदम गुरुदेव को पूरा फ़ॉलो करते-करते हुए आ गए और गुरुदेव आकर वहाँ पर एक साधारण कुर्सी पर बैठ गए। वहाँ पर एक गुरुदेव के साथ जो डिवोटी थे, उन्होंने उस चेयर पर एक शाल ऐसे कुछ रखा और वहाँ पर गुरुदेव बैठ गए और मैं इतना लकी था कि मैं गुरुदेव के पीछे इतना चेज़ कर रहा था कि मैं गुरुदेव के पैर के नीचे ही बैठ गया। जहाँ पर गुरुदेव बैठे थे, जैसे मैं अभी चेयर पर बैठा हूँ, मेरे राइट साइड पे ही गुरुदेव के राइट साइड पे ही मैं नीचे बैठ गया। तो गुरुदेव ने मस्त ध्यान दिया, गुरुदेव ने वो देवी का मंदिर था, तो गुरुदेव ने मस्त ध्यान दिया, एकदम अच्छा लगा कि गुरुदेव मेरे ऊपर बैठे हैं और मैं उनके नीचे बैठा हूँ और मुझे उनके साथ ध्यान करने का मौका मिला। तो एकदम मैं खुश हो गया। फिर ध्यान होने के बाद गुरुदेव ने एक भजन गाया। और गुरुदेव का हाथ ऐसे नीचे था और मैं गुरुदेव के नीचे बैठा था और गुरुदेव ने भजन का एक लाइन बोला और उसके बाद में हाथ ऐसा किया और मैं देख रहा था नीचे में बैठा था और गुरुदेव ने ऐसा किया। तो मुझे समझ में आया, मुझे यही समझा कि गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं कि अब तू गा और मुझे उस टाइम गुरुदेव के पैर के नीचे गुरुदेव के बाद में गाने का फिर गुरुदेव एक लाइन बोल रहे थे, मैं दूसरा लाइन बोल रहा था। फिर उसके बाद गुरुदेव ने बोला तू ही गा और फिर उसके बाद पूरा भजन मैंने गुरुदेव के सामने गाया। तो ये मुझे उस टाइम अवेयरनेस नहीं लगा। जब मैं जब गुरुदेव उठकर चले गए, तो वही वो शाल वहीं पर थी। वो शाल उस किसी ने उठाई नहीं और मैं उस टाइम इतना आर्ट ऑफ लिविंग में नया था, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा गुरुदेव चादर वहीं पे भूल गए हैं, तो मैंने वो उस शाल को लिया, ऐसे घड़ी थी और मुझे लगा कि कोई तो लेने आएगा। तो गुरुदेव चले भी गए
और वो जिस स्थान पर गुरुदेव बैठे थे, वो शाल मुझे मिली। तो मुझे यही लगा कि गुरुदेव ने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया। जो पहली हमारी मुलाकात थी, उस मुलाकात का रिटर्न गिफ्ट वो गुरुदेव की शाल थी, जो आज भी मेरे साथ है। और फिर बाद में मुझे मेरी टीचर बोली, "हो गया ना तेरा समाधान? हो गया ना तेरा मन?" मैंने कहा, "क्यों?" "अरे तुझे इच्छा थी ना गुरुदेव के सामने भजन गाने की?" तो मैंने कहा, "हाँ, अरे मेरी तो इच्छा थी और मेरी पूरी भी हो गई।" तो गुरु का यही है कि अपनी इच्छाओं को आप जब गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं, वो आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो बस हमें क्या करना है, उस समर्पण भाव में रहना है, उस समर्पित भाव में रहना है। जितना हम समर्पित रहेंगे, उतना हमें और ज़्यादा मिलता जाएगा।